लिखा हुआ है जम्बो सीम्स लाइक एन इंटेलिजेंट किड, ही हैज़ आस्क्ड फॉर ए लाइब्रेरी टू बी ओपन्ड इन द फॉरेस्ट एज ए क्रिसमस गिफ्ट, हाउ कम बी नेवर थॉट ऑफ दिस, अ लाइब्रेरी शुड हैव बीन बिल्ट इन द फॉरेस्ट लॉन्ग एगो, सैड किंग शेर सिंह। ठीक है, ये थोड़ा सा ये पैराग्राफ थोड़ा सा आपका बड़ा पैराग्राफ है और इसमें कुछ मीनिंग भी टफ है जो शायद अभी तक नहीं है। ठीक है, हम इसके पहले टफ मीनिंग देख लेते हैं। जम्बो हाथी का नाम है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया एक पिछले पैराग्राफ में। अगला लिखा है सीम्स। सीम्स का अर्थ होता है लगना। लगना चोट लगने का वे में नहीं आता। लगना मतलब किसी के समान लगना, जैसे कि वो मेरी तरह लगता है, मैं उसकी तरह लगता हूँ। लाइक, लाइक का अर्थ होता है तरह। तरह मतलब किसी की तरह या किसी के समान। फिर है हमारा इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का अर्थ होता है बुद्धिमान, और किड हम यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उसके लिए, उनके लिए हम किड वर्ड हम यूज़ करते हैं। अगला है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का अर्थ होता है पुस्तकालय। आस्क फॉर मैंने आपको अभी बता दिया था पहले। आस्क फॉर का मतलब होता है कोई चीज़ मांगना या फिर कहना। ओपन, ओपन का अर्थ होता है खोलना। ये ओपन की थर्ड फॉर्म है, ओपन लिखा हुआ है। हाउ, हाउ का अर्थ होता है कैसे, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। नेवर, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। कम का अर्थ होता है आना। थॉट, थॉट आपका थिंक की सेकंड फॉर्म है, इसमें यूज़ की गई है। थिंक, थॉट, थॉट। दिस माने यह होता है। बिल्ड, बिल्ड की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट, सेकंड फॉर्म भी होती है बिल्ड, और बिल्ड का अर्थ होता है निर्माण करना। फॉरेस्ट आपको जंगल पता ही है। लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत पहले। किंग शेर सिंह आप स्टोरी में पढ़ते आए हैं, कौन है आपको मालूम ही है। ये इसके टफ मीनिंग थे, थोड़े से ज़्यादा हैं इसमें, इनको नोट कर लीजिए या फिर आप एज इट इज़ जो स्क्रीनशॉट लेते हैं वैसा ले लीजिए। चलिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। लिखा हुआ है जम्बो सीम्स लाइक एन इंटेलिजेंट किड। जम्बो एक बुद्धिमान बच्चे की तरह लगता था। जम्बो एज इट इज़ उसका नाम है। सीम्स का अर्थ होता है लगना, और लाइक का अर्थ होता है किसी की तरह। किसकी तरह लगता था वो? एक बुद्धिमान बच्चे की तरह। फिर लिखा हुआ है ही हैज़ आस्क्ड फॉर ए लाइब्रेरी टू बी ओपन्ड। उसने पुस्तकालय खोलने की मांग की। आस्क फॉर का मतलब होता है कोई डिमांड करना, कोई चीज़ मांगना या फिर कुछ कहना। ठीक है, टू बी ओपन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। नेक्स्ट है इन द फॉरेस्ट एज ए क्रिसमस गिफ्ट। इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, एज ए मतलब क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में, क्रिसमस उपहार के रूप में। हाउ कम बी नेवर थॉट ऑफ दिस। कैसे हमने यह कभी नहीं सोचा। थॉट लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में टेंस बना हुआ है, सोचा। हाउ यानी कि कैसे प्रश्न पूछा गया है। हमने यह विचार कभी नहीं सोचा, या यह हमने पहले कभी नहीं सोचा। यहाँ पर कम लगा हुआ है। एक्चुअल में जो कम का अर्थ होता है आना होता है, लेकिन यहाँ कोई व्यक्ति आ जा नहीं रहा है। ये कम किसके लिए यूज़ किया गया है? ये कम यूज़ किया गया है एक आइडिया के लिए। जो लाइब्रेरी खोलने का जो आइडिया है, किंग शेर सिंह बोल रहा है कि ये आइडिया हमारे दिमाग में पहले कभी क्यों नहीं आया, या हमने ये पहले कभी क्यों नहीं सोचा। लिखा है ए लाइब्रेरी शुड हैव बीन बिल्ट इन द फॉरेस्ट। यहीं तक है, सॉरी, ए लाइब्रेरी शुड हैव बीन बिल्ट। एक पुस्तकालय जंगल में बनाया जाना चाहिए था। इन द फॉरेस्ट लॉन्ग एगो, बहुत पहले जंगल में। सैड किंग शेर सिंह, राजा शेर सिंह ने ये कहा। ठीक है, एज इट इज़ लिखा हुआ, कोई इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। कुछ लाइनें थोड़ी सी बड़ी हैं तो इसलिए उसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा लंबा हो गया। हम इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं।
जंबो एक बुद्धिमान बच्चे की तरह लगता है। उसने पुस्तकालय खोलने की मांग की जंगल में क्रिसमस उपहार के रूप में। तो इसके जवाब में किंग शेर सिंह बोलता है, कैसे ये विचार, ये कैसे हमने ये कभी नहीं सोचा कि एक पुस्तकालय बनाया जाना चाहिए था। बहुत पहले ही जंगल में राजा शेर सिंह ने यह कहा। ठीक है, हिंदी में इसको मैंने सेंटेंस बड़े थे तो ब्रेक किए हमने, एक सेंटेंस के दो दो टुकड़े किए, तो कई बार उसमें अर्थ आपस में मिक्सअप हो जाता है। तो आप पूरी लाइन पढ़ेंगे तो आपका जो अर्थ है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। लिखा हुआ है, यस यू आर राइट माई किंग, अ लाइब्रेरी इज ए मस्ट फॉर द चिल्ड्रन, रीडिंग हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द माइंड। जंबो हैज़ आस्क्ड फॉर ए ट्रूली वंडरफुल प्रेजेंट, एग्रीड ब्लैकी। ठीक है, ये भी पैराग्राफ थोड़ा सा लंबा है। एक्चुअल में मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाह रहा था, लेकिन उससे थोड़ा सा सेंटेंस बिखर जाता, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू एक पैराग्राफ में ही लिया हुआ है इसको। इसके हम पहले कुछ टफ मीनिंग देख लेते हैं। मस्ट, मस्ट का अर्थ होता है अवश्य या जरूरी, जिसे टाला ना जा सके। राइट, यहाँ पर राइट का अर्थ होता है सही। माई किंग मेरे राजा, लाइब्रेरी आपको पता ही है पुस्तकालय। इज लगा हुआ है, प्रेजेंट का टेंस है आपका, सिंपल प्रेजेंट है। रीडिंग का अर्थ होता है पढ़ना। पढ़ना दो होता है, एक होता है जब हम किताब को पढ़ते हैं उसको हम रीड बोलते हैं, और एक हम पढ़ाई करते हैं उसे हम स्टडी बोलते हैं। याद रखें दोनों में डिफरेंट है। स्टडी का अर्थ होता है पढ़ना, जो हम पढ़ाई करते हैं, और रीड का अर्थ होता है हम रीड करना, जब हम उच्चारण करते हैं किसी पुस्तक का। हेल्प का अर्थ होता है मदद करना, सिंपल सा है। डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास। ट्रूली, ट्रूली का अर्थ होता है सही में या वास्तव में। माइंड आपको पता ही है, जो दिमाग को हम बोलते हैं। वंडरफुल प्रेजेंट, वंडरफुल का अर्थ होता है बेहतरीन या बहुत अच्छा। प्रेजेंट का अर्थ होता है तोहफा। एक प्रेजेंट का अर्थ होता है उपस्थिति, और यहाँ पर जो प्रेजेंट हमने यूज़ किया गया है वो तोहफे के लिए, गिफ्ट के लिए यूज़ किया गया है। एग्री का अर्थ होता है सहमत होना किसी चीज़ से, और एग्री की सेकंड फॉर्म होती है एग्रीड, और थर्ड फॉर्म होती है उसकी एग्रीड। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट की बात की गई है कि ब्लैकी सहमत हुआ। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसको हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश से हिंदी में। लिखा हुआ यस यू आर राइट माई किंग, हाँ तुम सही हो मेरे राजा। ठीक है, यस के लिए हाँ, यू आर राइट तुम सही हो। हिंदी में तुम यूज़ कर दिया है जबकि, लेकिन अगर राजा है तो हिंदी में आप उसके लिए आप यूज़ करें। ठीक है, जब हम सम्मान देते हैं बड़ों को तो हम तुम की जगह क्या यूज़ करते हैं, आप। आप सही हो मेरे राजा। अ लाइब्रेरी इज अ मस्ट फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ज़रूरी है लाइब्रेरी। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। मस्ट का मतलब आवश्यक, चिल्ड्रन आपको पता ही है, फॉर का मतलब लिए। रीडिंग हेल्प्स, यानी कि पढ़ना मदद करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इन द डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, मन के विकास में। ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा सा काट देना, मन नहीं है, मन की जगह बुद्धि कर देना या दिमाग कर देना, बुद्धि के विकास में। जंबो हैज़ आस्क्ड फॉर अ ट्रूली वंडरफुल प्रेजेंट, जंबो ने मांगा है सच में एक बेहतरीन तोहफा। ठीक है, एक्चुअली जैसा इंग्लिश में था वैसे ही मैंने हिंदी में ट्रांसफ़र किया है, तो थोड़ा सा बोलने में आपको अटपटा सा लगता है कि जंबो ने मांगा है सच में एक बेहतरीन तोहफा। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, जंबो ने सच में एक बेहतरीन तोहफा मांगा है। थोड़ा सा आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। एग्रीड ब्लैकी, ब्लैकी सहमत हुआ, सिंपल सा है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर से हम पढ़ते हैं, हाँ आप सही हो मेरे राजा, बच्चों के लिए ज़रूरी है लाइब्रेरी, पढ़ना रीडिंग मदद करता है बुद्धि के विकास में। जंबो ने सच में एक बेहतरीन तोहफा मांगा है, ब्लैकी सहमत हुआ। राजा शेर सिंह ने जो बात करी उससे उसका मंत्री जो ब्लैकी था वो
एग्री हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्लीज ऑर्डर द गिफ्ट दैट ऑल द चिल्ड्रन हैव आस्क्ड फॉर along with many magazines and story books. We will inaugurate the library on the day of Christmas, said King Sher Singh. थोड़ा सा ये भी बड़ा पैराग्राफ है, इसके हम टफ मीनिंग देख लेते हैं। दैट का अर्थ होता है जो, मैंने आपको पहले भी बताया था। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है जिसका जो सेंटेंस को जोड़ता है और अर्थ निकलता है जो, और एक दैट का अर्थ होता है कि। यहाँ पर दैट आपके सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। प्लीज़ कृपया होता है ऑर्डर, ऑर्डर जो हम देते हैं अमेज़न फ्लिपकार्ट जो भी हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, वैसे एक वर्ड है ऑर्डर, ठीक है। ऑल आपको पता ही है, सभी। चिल्ड्रन मालूम ही, आस्क फॉर मांगना। अलोंग विथ का अर्थ होता है साथ में। मैनी और मच, यहाँ पर मैनी यूज़ किया गया है। मैनी का अर्थ होता है कई, मच का अर्थ भी होता है कई, लेकिन एक्चुअली मच हम किन चीज़ों में यूज़ करते हैं? ऐसी चीज़ें जो अनकाउंटेबल हो, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ठीक है। मैं बोलूँ मच शुगर, शुगर को हम गिन नहीं सकते, ठीक है। मच सॉल्ट, नमक को हम गिन नहीं सकते। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गिन नहीं सकते उसके लिए हम मच यूज़ कर सकते हैं। बुक्स और मैगजीन को हम गिन सकते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मैनी। दोनों का मतलब एक ही होता है। मैगजीन आपको पता ही है, स्टोरी बुक आपको जो कहानी की किताबें हैं, वी हम विल फ्यूचर को डिनोट करता है। इनॉग्रेट होता है किसी चीज़ का उद्घाटन करना, आपने सुना होगा इनॉग्रेशन हो रहा है, यानी कि किसी चीज़ का उद्घाटन हो रहा है। और इसमें कोई टफ मीनिंग है नहीं है ज़्यादा, लाइब्रेरी आपको मालूम ही है। ऑन द डे मतलब उस दिन, ऑन एक साथ लगा हुआ है, डे के पहले एक साथ लगता है। ऑन द डे मतलब पर्टिकुलर किसी हम खास दिन की हम बात कर रहे हैं। ये किसने पूरी बात बोली थी? किंग शेर सिंह ने। इसको हम कन्वर्ट करते हैं। लिखा हुआ प्लीज़ ऑर्डर द गिफ्ट, कृपया उपहार ऑर्डर कर दें, ठीक है। जो भी उनका दुकानें होंगी वहाँ से जो ऑर्डर करने होंगे वहाँ पर ऑर्डर करने की बात कही गई है। दैट ऑल द चिल्ड्रन हैव आस्क्ड फॉर, जो क्या ऑर्डर करें? जो सभी बच्चों ने मांगा है या सभी बच्चों ने मांगा। अलॉन्ग विथ मैनी मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स, कई पत्रिकाओं, मैगजीन यानी कि पत्रिकाएं, और स्टोरी बुक कहानी की किताबों के साथ में। वी विल इनॉग्रेट, हम उद्घाटन करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट है, द लाइब्रेरी ऑन द डे ऑफ क्रिसमस, किसका? पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे क्रिसमस के दिन। सैड किंग शेर सिंह, किंग शेर सिंह ने कहा, पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल सा है, ठीक है। हम इसको एक बार और कन्वर्ट करते हैं। कृपया उपहार ऑर्डर कर दें जो सभी बच्चों ने मांगे हैं, कई पत्रिकाएं और कहानी की किताबों के साथ में। हम उद्घाटन करेंगे पुस्तकालय का क्रिसमस के दिन, ऐसा राजा शेर सिंह ने कहा। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें टफ नहीं है, इजी है। ब्लैकी डिड एज ही वॉज रिक्वेस्टेड। ऑन क्रिसमस किंग शेर सिंह ड्रेस्ड अप एज सेंटा क्लॉज एंड प्रेजेंटेड all the children with gift of their choice, ठीक है। इसके हम कुछ टफ मीनिंग देख लेते हैं। डिड, डिड आपका पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज होता है, ठीक है। ये एक आपका हेल्पिंग वर्ब भी है और एक आपका मेन वर्ब भी है। डू सेम आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज करते हैं, लेकिन डू का अर्थ होता है किसी काम को करना, और इसका पास्ट होता है, इसका सेकंड फॉर्म होता है डिड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है डन। मेन वर्ब भी होता है डू, और आपका हेल्पिंग वर्ब भी होता है डू, जब हम टेंस में यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह यूज़ किया गया है क्योंकि ब्लैकी ने कुछ किया था, ठीक है। एस का मतलब होता है जैसा। रिक्वेस्ट का अर्थ होता है निवेदन या आग्रह, ये उसकी सेकंड फॉर्म है, रिक्वेस्टेड। ड्रेसअप का अर्थ होता है तैयार होना, शेर सिंह आपको पता ही है। प्रेजेंटेड का मतलब होता है प्रदान करना, जो गिफ्ट प्रेजेंट थे
प्रेजेंट था उसको जब हम प्रेजेंटेड करते हैं तो वो हो जाता है आपका प्रदान करना। बाकी आपको पता ही है, ऑल सभी गिफ्ट आपको मालूम ही, चॉइस मतलब पसंद, सिंपल सा है। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। लिखा हुआ है ब्लैकी डिड एज ही वॉज रिक्वेस्टेड, ब्लैकी ने वैसा ही किया, ठीक है। यहाँ पर एक खत्म हो रहा है छोटा सेंटेंस, ब्लैकी डिड एज, ब्लैकी ने वैसा, एज का मतलब क्या होता है वैसा, और डिड का मतलब किया, पास्ट इंडेफिनिट है। ही वॉज रिक्वेस्टेड, जैसा उससे अनुरोध किया गया था, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है और ऑब्जेक्टिव टेंस है, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में यूज किया गया है। ऑन क्रिसमस, क्रिसमस पर, किंग शेर सिंह ड्रेस्ड अप एज सेंटा क्लॉज, राजा शेर सिंह ने सेंटा क्लॉज की तरह कपड़े पहने, सिंपल सा है। एंड प्रेजेंटेड ऑल द चिल्ड्रन, और सभी बच्चों को प्रदान किया, पास्ट इंडेफिनिट है, विथ गिफ्ट ऑफ देयर चॉइस, सभी बच्चों को प्रदान किया साथ में उनकी पसंद के उपहार। एक बार हम इसको और पढ़ते हैं। ब्लैकी ने वैसा ही किया जैसा उससे अनुरोध किया गया था। क्रिसमस पर राजा शेर सिंह ने सेंटा की तरह कपड़े पहने और सभी बच्चों को प्रदान किए साथ में उनकी पसंद के उपहार, ठीक है। अगर आपको बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा है तो आप थर्ड और फोर्थ फिफ्थ वाली लाइन को थोड़ा सा इंटरचेंज कर सकते हैं। राजा शेर सिंह ने सेंटा क्लॉज की तरह कपड़े पहने और साथ में सभी बच्चों को उनकी पसंद के उपहार प्रदान किए। ये दोनों लाइनें थोड़ी सी इंटरचेंज कर सकते हैं, इसके वर्ड कुछ इधर ले लीजिए, इसके वर्ड कुछ इधर, हिंदी में, इंग्लिश में चेंज उसको आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। द चिल्ड्रन वर ओवरजॉयड लेटर दैट आफ्टरनून, ऑल द फॉरेस्ट रेसिडेंट्स वर इन्वाइटेड फॉर द इनॉग्रेशन ceremony of the library. Jumbo received a special invitation, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ है। ओवरजॉयड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, वर लगा हुआ है, सिंपल पास्ट है ये। लेटर का अर्थ होता है बाद में, ठीक है, और एक होता है लेटर, LETTER। इस लेटर का अर्थ क्या होता है पत्र, दोनों में याद रखें, ये लेटर है बाद में, एक होता है लेटर, इसका अर्थ होता है पत्र। अगला है रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स का अर्थ होता है निवासी, फॉरेस्ट जंगल आपको पता ही है, आफ्टरनून आपको पता ही है। इनवाइट का अर्थ होता है आमंत्रण देना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है इनवाइटेड, थर्ड फॉर्म होती है इनवाइटेड। यहाँ वर इनवाइटेड यूज़ किया गया है, ये पास्ट इंडेफिनिट का ऑब्जेक्टिव टेंस है। इस पूरी स्टोरी में जो हमने पढ़ी है, इसमें 60% जो है वो टेंस यूज़ किए गए हैं, और उनमें भी सबसे ज़्यादा जो टेंस यूज़ किया गया है वो यूज़ किए गए हैं पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। सबसे ज़्यादा पास्ट इंडेफिनिट और उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा यूज़ किया गया है। इनॉग्रेशन का अर्थ होता है उद्घाटन, इनॉग्रेशन सेरेमनी पूरा एक साथ लिखा है, इसका अर्थ होता है उद्घाटन समारोह। रिसीव का अर्थ होता है प्राप्त करना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है रिसीव्ड, थर्ड फॉर्म होती है उसकी रिसीव्ड। स्पेशल का अर्थ होता है विशेष। इनविटेशन आपको पता ही है, इनविटेशन का अर्थ होता है वही आमंत्रण, जो भी हमें शादी भी हमें इनविटेशन मिलता है उसको हम बोलते हैं आमंत्रण। चलिए हम इसको लास्ट पैराग्राफ है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं हिंदी में। यहाँ से उठाते हैं, द चिल्ड्रन वर ओवरजॉयड, बच्चे बहुत खुश हुए। लेटर दैट आफ्टरनून, यानी कि बाद में, दोपहर के। ऑल द फॉरेस्ट रेसिडेंट्स वर इन्वाइटेड, सभी वनवासियों को, रेसिडेंट्स निवासी होता है और फॉरेस्ट के निवासी को हम क्या बोलेंगे, वन के निवासी, जोड़ के हम क्या बनाएंगे इसको, वनवासी। सभी वन के निवासियों को आमंत्रित किया गया फॉर द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द लाइब्रेरी, पुस्तकालय के उद्घाटन समारोह के लिए। फॉर द इनॉग्रेशन समारोह के लिए, सेरेमनी ऑफ द लाइब्रेरी पुस्तकालय के उद्घाटन। जंबो रिसीव्ड स्पेशल इनविटेशन, जंबो को एक खास आमंत्रण मिला।
पास्ट इंडेफिनिट है। इसको हम एक बार और हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। बच्चे बहुत खुश हुए। दोपहर के बाद सभी वन के निवासियों को आमंत्रण किया गया पुस्तकालय के उद्घाटन समारोह के लिए और जंबो को एक खास आमंत्रण मिला। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। माफ़ कीजिए, मैंने शुरू में बताया था शायद वो लास्ट पैराग्राफ था, लेकिन लास्ट नहीं है, अभी 4 पैराग्राफ अभी और बचे हैं। एट द इनॉग्रेशन किंग शेर सिंह सेड जंबो आस्क्ड सेंटा फॉर ए लाइब्रेरी इन द फॉरेस्ट एज इज गिफ्ट। ठीक है, इसके हम टफ मीनिंग हम देख लेते हैं पहले। इनॉग्रेशन अभी मैंने आपको कई बार बता दिया, उद्घाटन याद हो गया होगा अब तो आपको। आस्क फॉर भी आपको याद हो चुका होगा, मांगना, और इसमें कोई ज़्यादा टफ मीनिंग है नहीं है। फॉरेस्ट जंगल, क्रिसमस गिफ्ट आपको मालूम ही है। कन्वर्ट करते हैं हम इसको। एट द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के अवसर पर। ठीक है, एट हम क्या यूज़ करते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पर जब हम होते हैं तो वहाँ पर हम एट यूज़ करते हैं। किंग शेर सिंह सेड, राजा शेर सिंह बोला या राजा शेर सिंह ने कहा। क्या कहा? जंबो आस्क्ड सेंटा फॉर ए लाइब्रेरी इन द, सॉरी यहीं तक है कि जंबो ने सेंटा से एक लाइब्रेरी मांगी। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। एज हिज क्रिसमस गिफ्ट, इनॉग्रेशन के अवसर पर राजा शेर सिंह ने कहा कि जंबो ने सेंटा से एक लाइब्रेरी मांगी है जंगल में, उसके क्रिसमस उपहार के रूप में। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लेते हैं। सो यहाँ से शुरू करेंगे। टुडे वी वर इनॉग्रेटिंग दिस लाइब्रेरी इन चंपकवन। इट हैज़ चिल्ड्रंस स्टोरी बुक ऑन जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, geography, science and many other subjects. A library is essential for all of us. ठीक है, थोड़ा सा ये भी बड़ा पैराग्राफ है, इसके हम टफ मीनिंग ले लेते हैं। सो टुडे, टुडे का अर्थ होता है आज और सो का अर्थ होता है इसलिए, इसलिए आज पूरा एक साथ लिख दिया। वी आपको पता ही है, इनॉग्रेशन हम कई बार पढ़ चुके हैं, लाइब्रेरी मालूम ही है। चिल्ड्रंस, यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, जब इस तरीके से एस लगता है तो ये का को शो करता है, बच्चों की। ठीक है, अगर मैं बोलूँ टेबल्स यानी कि टेबल का, मोहन्स मोहन का, तो ये अपॉस्ट्रोफी एस लगने से का या कीवर्ड इसमें ऐड हो जाता है। हैज़ लगा हुआ है, हैज़ और हैव वही अधिकार क्षेत्र में जब कोई चीज़ होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। स्टोरी बुक आपको मालूम ही है, कहानी की किताब है। जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान होता है। हिस्ट्री आपको पता है, इतिहास। ज्योग्राफी भूगोल, साइंस विज्ञान। मैनी अदर यानी कि अन्य कई सब्जेक्ट आपको विषय मालूम ही है। इसेंशियल का अर्थ होता है आवश्यक, ऑल ऑफ अस सभी के लिए। ठीक है, इतने टाइम से हम स्टोरी पढ़ रहे हैं तो काफ़ी सारे आपको वोकेबलरी और मीनिंग तो उसमें ऑटोमेटिक याद हो गए होंगे। हम इसको कन्वर्ट करते हैं। सो टुडे, इसलिए आज। वी आर इनॉग्रेटिंग दिस लाइब्रेरी इन चंपकवन, हम चंपकवन में हम इस पुस्तकालय का उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है, आर इनॉग्रेटिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, रहा है रही वाला बिल्कुल सिंपल है। इट हैज़ चिल्ड्रंस स्टोरी बुक, इसमें बच्चों की कहानी की किताबें। हैज़ लगने से आपका ये अधिकार शो करता है और इट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता। ठीक है, इसमें बच्चों की कहानी की किताबें हैं। बुक्स ऑन जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान की किताबें हैं। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड मैनी अदर सब्जेक्ट, इतिहास भूगोल विज्ञान और कई अन्य विषय की किताबें हैं इसमें। अ लाइब्रेरी इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस, पुस्तकालय हम सभी के लिए आवश्यक है। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट आपका यूज़ किया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। एवरीबडी क्लैप्ड एंड जंबो रेज्ड हिज ट्रंक
to express his gratitude, King Sher Singh then inaugurated the library by cutting the red ribbon tied at the entrance। ठीक है, 4 लाइन है इसमें, इसके हम टफ मीनिंग हम देख लेते हैं। एवरीबडी का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रत्येक या सभी। क्लैप, क्लैप का अर्थ होता है ताली बजाना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है क्लैप्ड और थर्ड फॉर्म होती है उसकी क्लैप्ड। जंबो आपको मालूम है रेज, रेज का अर्थ होता है उठाना, फर्स्ट फॉर्म होती है रेज, सेकंड फॉर्म होती है रेज और थर्ड फॉर्म होती है उसकी रेज। ठीक है, रेज जैसा एक वर्ड होता है राइस, RISE। ठीक है, इसका अर्थ भी उठना होता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, जब कोई चीज़ अपने आप उठती है तो हम उसको राइज बोलते हैं, और जब किसी चीज़ को उठाना पड़ता है तो हम उसको रेज बोलते हैं। सन, सूर्य अपने आप उदय होता है, यानी कि वो अपने आप उठता है, तो हम क्या बोलते हैं, सन राइजेस इन द ईस्ट। और हम जैसे हाथ उठाएं तो क्या बोलेंगे, रेज योर हैंड, क्योंकि हैंड अपने आप नहीं उठेगा, इसमें आपको एफर्ट करना पड़ेगा। अपने आप उठता है तो राइज, ठीक है, और जब उठाया जाए तो उसको रेज। जो रेट्स जो होती हैं, कहते हैं ना रेट्स बढ़ रही हैं, तो वहाँ पर हम राइज यूज़ करते हैं, और जब कोई रेट बढ़ा दे तो हम रेज यूज़ करते हैं। अगला टफ मीनिंग हम देखते हैं ट्रंक। ट्रंक का अर्थ होता है सूंड, जो हाथी की सूंड होती है जंबो की, हिज यानी उसका। टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का अर्थ होता है व्यक्त करना। टू इन्फिनेटिव हो जाता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। हिज उसका। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है आभार व्यक्त करना अपना। किंग शेर सिंह आपको पता ही है। देन या का अर्थ होता है तब। इनॉग्रेशन आप कई बार पढ़ चुके हैं। बाय का मतलब होता है द्वारा या सेम बोल सकते हैं। कटिंग काटना। रेड रिबन आपको मालूम ही है, लाल फीता। टाई, टाई का अर्थ होता है बांधना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है टाइड और टाई। टाई एक वर्ब भी है और टाई एक नाउन भी है, जो हम गले में टाई पहनते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं, टाई। एंट्रेंस यानी कि प्रवेश द्वार, जो मेन गेट या जो भी गेट होता है उसके हम प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं, एंट्रेंस। और जो बाहर निकलने का रास्ता होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एग्जिट, EXIT। ठीक है, काफ़ी छोटा पैराग्राफ है लेकिन इसमें काफ़ी सारे टफ मीनिंग है जो अभी तक रिपीट नहीं हुए हैं। इसको हम कन्वर्ट करते हैं। लिखा हुआ एवरीबडी क्लैप्ड, सभी ने ताली बजाई, पास्ट इंडेफिनिट है। एंड जंबो रेज्ड हिज ट्रंक, और जंबो ने अपनी सूंड उठाई। टू एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड, अपना आभार व्यक्त करने के लिए। एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना। किंग शेर सिंह देन इनॉग्रेटेड द लाइब्रेरी, किंग राजा शेर सिंह ने तब, देन का अर्थ क्या होता है, तब, पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इनॉग्रेटेड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट है ये भी। बाय कटिंग द रेड रिबन, किसके द्वारा उद्घाटन किया, लाल रिबन को काट कर। ठीक है। टाइड एट द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार पर बंधे। ये थोड़ा सा हिंदी में आपको अटपटा हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश के हिसाब से तो ठीक है, अब हिंदी में इसको जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको लास्ट की लाइनों को इंटरचेंज करना होगा। राजा शेर सिंह ने तब पुस्तकालय का उद्घाटन किया, प्रवेश द्वार पर बंधे लाल रिबन को काट कर। यानी कि पहले आप ये लाइन पढ़ोगे लास्ट वाली, फिर आप ये सेकंड लास्ट लाइन पढ़ोगे, क्योंकि पूरा एक साथ था, फुल स्टॉप इन दोनों लाइनों को ख़त्म होने के बाद में लगा हुआ था, लेकिन आपको समझ में आया इसीलिए मैंने लाइन को ब्रेक कर दिया था। इसको हम एक बार और पढ़ते हैं। सभी ने ताली बजाई और जंबो ने अपनी सूंड उठाई, आभार व्यक्त करने के लिए, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जंबो ने आभार व्यक्त करने के लिए अपनी सूंड उठाई। राजा शेर सिंह ने पुस्तकालय का उद्घाटन किया, प्रवेश द्वार पर बंधे लाल रिबन को काटकर। ठीक है, सबसे लास्ट इसका पैराग्राफ है, लिखा हुआ है, आफ्टर द इनॉग्रेशन द चिल्ड्रन हैप्पीली डांस्ड एंड विश्ड ईच अदर अ मैरी क्रिसमस। ठीक है, टफ मीनिंग हम देख लेते हैं। आफ्टर, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। ठीक है, ये इसके साथ में इसका भाई होता है बिफोर, BEFORE। बिफोर का अर्थ होता है पहले। इनॉग्रेशन तो आपको रट गया होगा,
हैप्पीली, हैप्पीली का अर्थ होता है खुशी खुशी। डांस वही नाचना, आपको पता ही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। विश का मतलब होता है इच्छा, और इसकी सेकंड फॉर्म यूज की गई है विश्ड। ईच अदर, एक दूसरे को। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी आपका सिर्फ क्रिसमस के ही लिए यूज़ करते हैं जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। क्रिसमस की शुभकामना देने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मैरी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस हम नहीं बोलते हैं, हैप्पी आपका दिवाली, होली या फिर किसी दूसरे त्योहारों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैरी का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है, मैरी का अर्थ होता है मौज करना, मज़े करना, ये उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है। इसके हम कन्वर्ट देखते हैं, इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के बाद, द चिल्ड्रन हैप्पीली डांस्ड, पास्ट इंडेफिनिट है, बच्चों ने खुशी खुशी डांस किया। एंड विश्ड ईच अदर, और एक दूसरे को मैरी क्रिसमस की बधाई दी। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। यहाँ आपका ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, ठीक है। अगर आपने तीनों पार्ट वीडियो के देखे हैं तो डेफिनेटली आपके काफ़ी सारे इसमें वोकेबलरी क्लियर हुई होंगी। ऐसा ना सोचे कि हमने पूरी स्टोरी पढ़ ली लेकिन उतनी इंग्लिश आई नहीं है, उतना हमें समझ में आए नहीं। देखिए थोड़ा थोड़ा बेनिफिट हमेशा होता है, आपका एक लेवल होता है, लेकिन आप जब एक स्टोरी ख़त्म करते हो तो कुछ तो मीनिंग आपके दिमाग में रुकते हैं, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर है कि आप इसके साथ में नोट्स बनाएं। उससे क्या होता है, जब हम अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाते हैं और उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं तो आपकी जब अगली जब स्टोरी पढ़ेंगे ना, आपने अगर इस पूरी स्टोरी में अगर आपके 2 पेज भरे होंगे वोकेबलरी के, तो यकीन मानिए जब हम नेक्स्ट स्टोरी को पढ़ रहे होंगे तो आपका सिर्फ 1 ही पेज भरेगा। और हम ऐसी 10 स्टोरी ख़त्म कर लेंगे तो पूरी स्टोरी में मुश्किल से आपको 5-6 वर्ड ही मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे। इसी तरह आप धीरे धीरे सीख जाते हो। और जो हम स्टोरी पढ़ रहे थे, इसका जो लेवल है वो 4th और 5th स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है उसको बटन को ज़रूर दबाएं, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये टॉपिक जो समझाने का तरीका है वो समझ में आया या फिर नहीं आया। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा फास्ट लगा हो, या कुछ लोगों को इसमें ऐसा लगा हो कि मैंने ग्रामर नहीं बताई है, लेकिन ग्रामर मैंने डीप जाके नहीं बताई है क्योंकि उससे स्टोरी फिनिश नहीं होती। इस स्टोरी का सबसे मेन मोटिव मेरा यही था कि आपकी जो वोकेबलरी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि ग्रामर तो आप धीरे धीरे सीख ही जाते हो। मेन इंग्लिश में होती है आपकी वोकेबलरी। जैसे आपकी वोकेबलरी बिल्टअप होने लगती है, और वोकेबलरी कोई ज़्यादा नहीं है, जो जनरल इंग्लिश होती है हमारी, उसमें 5-10 हज़ार मीनिंग होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं हमारे। बाकी हम प्रोफेशनल इंग्लिश छोड़ दें, आप सोचो कि मैं इतने मीनिंग याद कर लिए लेकिन मुझे डॉक्टर ने पर्चे पे लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा, तो हम वहाँ पर वो प्रोफेशनल इंग्लिश होती है, ठीक है, डॉक्टर की, वकील की या इंजीनियर की, तो वो एक अलग इंग्लिश होती है। लेकिन जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो बच्चों की किताबों में होता है या फिर हमारी जनरल इंग्लिश में होता है, वो ज़्यादा मीनिंग नहीं होते हैं। जितना भी आपको समझ में आया हो आप इसका अध्ययन ज़रूर करें। ये स्टोरी काफ़ी मेहनत से मैंने बनाई है, इसमें काफ़ी मुझे टाइम लगा था एक एक सेंटेंस को लिखना, फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करना, फिर ये प्रेजेंटेशन में तैयार करना। तो ये पूरी 3 पार्ट आपके 1-1.25 घंटे के हैं, लेकिन यकीन मानिए इसको बनाने में मुझे 6 से 7 घंटे लगे हैं। डिज़ाइन करना, फिर इसकी वीडियो को एडिट करना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो अच्छी बनी है या ख़राब भी बनी है, या कुछ ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसमें थोड़ा सा ये अपडेशन और करूं, इन टॉपिक्स को थोड़ा सा और डीप समझाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।